ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड एन अननोन। आपको कोई अननोन वेरिएबल दिया होगा व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज गिवन। आपको ये दिया होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। चलिए इस टॉपिक के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, which polynomial? fx x square minus 5x plus k. this k is unknown, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमने अननोन का पता लगाना है। कब पता लगाना है? जब आपको जीरोस दिए होंगे और आपको कोफिशिएंट्स भी मालूम होंगे उस समय। सच दैट अल्फा माइनस बीटा, ये कंडीशन है बच्चों, इज 1, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हम यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। आपको दिया है ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, और एफ एक्स तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस दिस 5x प्लस के। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, आप इस इक्वेशन को देखिए, आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एंड इफ यू कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो देखिए आपको सारा कुछ यहाँ नीचे क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस हम पीछे पढ़ के आए हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम b ओवर a भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? देख लीजिए आप, x के साथ क्या लगा हुआ है? b, सो b आगे माइनस तो है ही है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? a, तो हमने a ले लिया। बट इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है माइनस, सी ये माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है, साथ में इसके ये माइनस और आ गया, सो माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 5 जो है मिल गया। नो नेक्स्ट इज, अगला जो पॉइंट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, जीरोस हमें दिए हुए हैं, सो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0, तो कांस्टेंट टर्म तो आपका ये हुआ, दिस इज कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसको कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म सी ओवर ए। तो हमारे पास ये आ गया के ओवर दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, सो व्हाट इज के ओवर 1 बच्चों? के। अब गिवन कंडीशन क्या है आपके पास? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो आई कैन डू इज अल्फा माइनस बीटा अगर दे रखा है, और देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको अल्फा माइनस बीटा दिया हो और आपने अल्फा प्लस बीटा की हेल्प लेनी है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो कॉमन यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो क्या है? कॉमन फैक्टर है दोनों में, वो ये है बच्चों। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? क्योंकि देखिए आप, यदि आप ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ देखें साइमल्टेनियसली, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। उसी प्रकार से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा आपको कहता हूँ, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखिए आप, तो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ये देखिए दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। अब आपको अभी क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बात नोट करने लायक है वो ये है कि हमारे पास या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों, या हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और हमें दिया क्या? अल्फा माइनस बीटा। तो आपकी जो जर्नी है, किस प्रकार से आपने अल्फा माइनस बीटा से आपने अल्फा प्लस बीटा में एंट्री लेनी है, तो वो कैसे होगा बच्चों? आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको ये दिया हुआ, देखिए आप, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करें। अब आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। मैं इसकी स्क्वेयरिंग करता हूँ। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई नो कि जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो मेरे पास ये वाला टर्म आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये वाला टर्म मुझे पता है यहाँ पर भी है अल्फा प्लस बीटा में, तो इसके जरिए मैं यहाँ ट्रैवल करूंगा। देखिए कैसे, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या हो गया? देखिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ,
जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये देखिए, तो ये क्या हुआ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये ऑलरेडी 2 अल्फा बीटा पड़ा हुआ है। सो व्हाट इज माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। ये देखिए आप बुक्स में ये स्टेप डायरेक्टली लिख दिया जाता है, तो बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आपने ये इसको सॉल्व करके फिर यहाँ पुट करना है बच्चों माइनस। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी जीरोस आप निकालते हो, तो जीरो निकालते हो तो आपके पास या तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है या अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें दिया अल्फा माइनस बीटा था, तो किस प्रकार से आप अल्फा माइनस बीटा से आप पूरी जर्नी ट्रैवल करते हुए आप अल्फा प्लस बीटा में आ गए। आपका मेन लक्ष्य यहाँ पर ये होना चाहिए कि आपने या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना है या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना है। अल्फा माइनस बीटा हमारे लिए जो डाटा है, उस डाटा से हमने इस और ट्रैवल करना है। तो जैसे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अभी आपने निकाला, अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला था, देखिए सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन से, वो क्या था माइनस बी ओवर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो हमने निकाला था 5। तो वही 5 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूले से स्क्वायर आ गया, तो 5 स्क्वायर 25, और यहाँ पर 4 इंटू व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने के वैल्यू निकाली है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इक्वल्स टू 1 है। सो 25 हो जाएगा माइनस 4 के, सो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, सो 4 के इज इक्वल टू 24/4, सो कैंसिल 6, सो द वैल्यू ऑफ दैट अननोन नंबर इज 6। ओके बच्चों, होपफुली आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप रीड करिए बच्चों, और फिर उसके बाद हम इसको जो है प्रॉपरली आपके लिए जो है इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, एफ एक्स, जो कि के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है अब, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हम वही सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही लिखेंगे, इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर। आपने वही जर्नी ट्रैवल करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया बच्चों। ओके, कैसे करना है देखिए आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, बट वो लिखा कैसे है डायरेक्ट आपको अगर समझना है तो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हुआ ये देखिए बच्चों, ऐसे हुआ, यहीं से देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कौन है बच्चों, 4, लेकिन आगे माइनस लगेगा। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कौन है बच्चों, के है, तो आप यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बच्चों, के है, तो यहाँ आप नीचे के लिख देंगे। सो माइनस 4 ओवर के आ गया, देखिए माइनस 4 ओवर के आ गया यहाँ पर। अब व्हाट इज प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, बोलिए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, फिर से वही कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दैट कांस्टेंट टर्म, 4 डिवाइड बाई के, इसमें वही आ गया 4 डिवाइड बाई के। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी आपको पता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बच्चों। सो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो इसको यहाँ ले आइए, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला हमने जो है यहाँ अप्लाई किया, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में लेके आए और सम ऑफ द रूट्स में लेंगे। ये बच्चों P है, ये S है, S इज द सम ऑफ द जीरोस या रूट्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या फिर रूट्स। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड माइनस 4 ओवर के, और ये आपका 4 ओवर के है बच्चों, इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू कितना आया 25।
4। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। अब इसको जो हम जैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज माइनस उसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, वो वैल्यू आपके पास आ रही बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं आप 16/k², और दूसरा -8/k इज इक्वल टू व्हाट 24। अब क्या निकालना है आपने, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है बच्चों, k² और k का निकाल सकते हैं आप। तो k से जाएगा, ये 1 से जाएगा, फिर k1 से ये 1 से हो गया, तो आपके पास आ गया k²। तो आप लिख दोगे यहाँ पर k²। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि k² आ जाए, तो आप कहोगे सर इसको 1 से करना है, इसको 1 से करना है, तो बच्चों इसको भी 1 से करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस इसको k से करना है, तो इसको भी k से करना है, तो ये आ जाएगा 8k इज इक्वल टू व्हाट 24। सो 16 माइनस 8k डिवाइडेड बाई k² इज इक्वल टू 24। तो 16 माइनस 8k इक्वल्स टू 24k²। तो 24k², आपको मालूम है k² कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको वहां नहीं लेके गए बच्चों। ये याद रखना, जो भी k², x², जब भी y² आएंगे आपने उसको पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमने इसको इधर मूव नहीं किया, हम इनको वहां लेके जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8 जो है वो प्लस का हो जाएगा बच्चों, और 16 जो है माइनस का हो जाएगा। अब कॉमन निकालिए, तो ये सारे के सारे जो है कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वो है 3k² प्लस k माइनस 2। सारे हमने जो है 8 से कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करें, अब है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको पता ही है बच्चों, हमेशा इसको लास्ट काफ़ी वीडियोस में हमने इसको सॉल्व किया है, तो उसको जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, कौन सा 6 बच्चों, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 3 2 जा 6। फिर मैं आपको हमेशा बात करता हूँ टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की। टेस्ट 1 क्या होता है, यहाँ तो प्लस कीजिए या फिर माइनस कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस k है यानी 1 चाहिए मुझे, तो नेचुरली मैं +3 का रखूँगा 2 माइनस का, सो दैट मेरे पास यहाँ ये आ जाए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, सो 3 × -2, तो मेरे पास 6, कौन सा 6 आ जाए बच्चों, माइनस। तो टेस्ट दोनों ही क्लियर हो गए। इसका मतलब मेरे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो बच्चों, वो होंगे 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो इसमें से 3k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा k + 1 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा k + 1 इक्वल्स टू 0। और मैंने हमेशा बताया ये दोनों क्या होती हैं, हमेशा ये दोनों सेम होने चाहिए बच्चों, दे शुड ऑलवेज बी सेम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 3k - 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ गया k + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आप वैल्यूज़ निकालेंगे, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या निकलेंगे, देखिए आप। सो ये आ जाएंगे आपके पास, यहाँ निकालते हैं इसको। सो आपके पास आ जाएगा 3k - 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या था बच्चों, k + 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आ जाएगा k इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ आ जाएगा k इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास दो इसकी जो है सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगी। वन इज k इज इक्वल टू 2/3 एंड सेकंड इज k इज इक्वल टू -1। ओके बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 एग्जांपल्स, और जिस प्रकार से आपको इनको डिटेल से समझाया गया है, आप और भी क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करें, एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट जो है जब भी आप देखेंगे असाइनमेंट आपको जो है दे दी जाएगी, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनको जो है और भी प्रैक्टिस, अदरवाइज और भी कोई बुक्स हैं उनमें से आप जो है इनको एक बार सॉल्व करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी हैं जो इस पे बेस्ड हैं इस टॉपिक पर, टू फाइंड एन अननोन व्हेन, व्हाट इज अननोन हियर, अननोन हियर इज k, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस की रिलेशन देख ली हमने, और कोफिशिएंट इज गिवन। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।